ही सीता। Myself, मनोरमा चाची। जा बेटा, जा बेटा। आजा बेटा, आजा। चाय नाश्ता। सीता, उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा। घबराने का कोई बात नहीं, उठ जा। कभी कभी ऐसा करती है ये, लेकिन अभी ठीक हो जाएगी। जी बहन जी, चाय देखिए ना, हम अभी फिर चाय भेज रहे हैं। अब बैठिए, अच्छा। घबरा मत, आजा। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। महेश, थोड़ी देर और रुक जाओ। सीता थोड़ा नर्वस हो गई है। नहीं, आई थिंक अब हम चलते हैं। सूरज बेटा रुको। मेरी सीता को ऐसे ठुकरा के मत जाओ बेटे, ये ऐसी नहीं है। मेरा विश्वास करो, ये बहुत नेक लड़की है। वो ऐसी नहीं है। मैं कह रही हूँ तुमको इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी बेटा। सुनिए, मेरा विश्वास कीजिए, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। सुनिए, मेरी बात मान दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं पैर पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को मत ठुकराइए ऐसा। मत जाइए, मत, रुकिए। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? अरे सीता को लड़की वाले देखने आए और ये सब। वकील साहब, मैं आपको बताना चाह रही थी कि वो आप हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। सीता की दिमागी हालत बताई थी ना आपको। अब आपने उस दिन उसे शादी के जोड़े में देखा और आज का ये हुलिया आपने अपने नजरों से भी देख ही लिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमें जल्दी सीता बिटिया की दिमागी हालत का इलाज कर देना चाहिए, इससे पहले कि कहीं वो। देख लिया ना वकील साहब, आपने फिर से अपनी आंखों से। ऐसा चलता रहा ना तो सीता बिटिया को किसी पागलों के अस्पताल में बहुत जल्दी भर्ती कर देना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर जाने के बाद हम सुशील भाई जी और नर्मदा। वकील साहब, सीता के इस बर्ताव के लिए
हमें जल्दी किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की सलाह ले लेनी चाहिए। वकील साहब। जी माँ जी। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ। यहाँ नहीं, अकेले में। बात सीता के बारे में है। जी माँ जी। देखिए तो टूटी फूटी आइटम को है तो लंगड़ी, लेकिन हमरे काम में जरूर डालेगी टंगड़ी। बंद करो अपनी बड़बड़ और क्या करना है ये सोचो जल्दी। बताइए माँ जी, अब यहाँ पर कोई नहीं। आप नहीं जानते वकील साहब, कितनी कोशिशें की हमने आपको सच बताने की। जो दिखता है वो हकीकत नहीं है, कुछ भी सच नहीं है। आपके साथ इतने सालों से धोखा हुआ है। धोखा? हमारी सीता बेटी मुसीबत में है। सीता बेटी है मुसीबत में? कैसे मुसीबत? वो इस घर में क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? माई, क्या हुआ बेटा? चोट तो नहीं लगी? अरे देखो ना दादी, सीता ने मुझे सीढ़ियों से धकेल दिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। वो तुम्हारी बहन है, वो भला ऐसा क्यों करेगी? चाचा, चाचा मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, शायद ये सीढ़ियों से स्लिप हो गई होगी। लेकिन वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। कह रही थी कि मैं तुम्हें मार दूंगी और फिर सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। देखो ना कितनी चोट लगी। अब वकील साहब जरा, वकील साहब ये तो वो वाली बात होगी कि दांत भी मेरे और होठ भी मेरे। पहले भी मुझे सीता ने धक्का मारा था, मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया था। अब सोनिया को उसने मारा था ठीक है, लेकिन सोचिए अगर ये हरकत वो दादी जी के साथ करे तो। नहीं, उसका कोई दोष नहीं है। जब उसका दिमाग का मेंटल सेटअप भी खराब है ना, तो वकील साहब मेरी बात सुनिए। रुक जाइए वकील साहब, रुक जाइए। सुनिए वकील साहब, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। इसमें सीता का कोई दोष नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, वो निर्दोष है। वो मेरी बच्ची ऐसा कर ही नहीं सकती। दिल तो मेरा भी कहता है कि सीता निर्दोष है, लेकिन दिमाग कुछ और कहता है। पैसे से वकील हूं ना, जज्बात नहीं।
सबूत की भाषा ही जानता हूं। लेकिन एक बात तय है, सीता को मदद करनी ही पड़ेगी। नमस्कार। मेरे वकील साहब, माय गॉड की कसम, हमने डॉटर तो बिल्कुल हमारी नक्शा कदम में आई। ऐसा सिक्सर मारा कि बॉल तो स्टेडियम के बाहर ही चला गया। क्यों बे चुचुंदर, क्या देख रहा है? चल अंदर, निकल ले। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चल अंदर चल। राका भाई, इन दोनों को कितना भी वोट डलवाने थे, बॉक्स तो अपने ही नाम के वोटों का खुलेगा। अरे दीदी बोलो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन नहीं है, बहुत टाइम ले रहे हैं, मैं जाके बोल के आऊंगा अंदर। सुनिए, वोटों की गिनती सभी के सामने होगी ताकि किसी को कोई शिकायत ना रहे। और वैसे भी दोनों उम्मीदवार यहाँ मौजूद हैं। आइए अंदर आइए। अरे तू टेंशन मत ले राका, बजरंग बली और माता रानी के साथ बस्ती के सारे लोगों की दुआएं हैं तेरे साथ। अरे जीतेगा तो तू ही, तू हिम्मत रख। तो वोटों की गिनती शुरू करते हैं।
ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रेसिडेंट का चुनाव राका ने जीत लिया है। क्यों प्रमोद, तुझे क्या लगता है बक्सा बदल के किस्मत बदलने का पपलू सिर्फ तेरे पास है? गीता, तेरे को राका को छोड़वाने में देख लूंगा। देख ले, तेरे सामने खड़ी हूं। और एक बात याद रख, तेरे खिलाफ हमेशा इस हाथ में पपलू मिलेगा। अगर तेरी दिमाग की बत्ती जल गई है ना, तो सुन, गीता से पंगा लेने से पहले अपना गांव का टिकट कटवा लेना, समझा क्या?